तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बस एक अलग ही ओवरव्यू दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो ये कॉन्सेप्ट है ये अलग तरीके से काम करता है। देखो, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली हैवी, आप कह सकते हो कि हैवी एनालाइजिंग के लिए यूज़ की जाती है। ट्रेडिंग जब करते हैं ना, उनमें इतना सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेडिंग में तो बहुत सिंपल होता है। मैं आपको वो भी आगे जाके बताऊंगा, वो एफटीसी के अंदर आता है, फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स है, वो भी एमएमसी का एक पार्ट है। बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। लेकिन जब आप एक मैं क्योंकि मैं एक एज ए एनालिस्ट हूँ, तो जितना मुझे पता है, जितना मैं डीप में आपको चीज़ें, जितना मैंने खुद डीप में चीज़ें सीखी हुई हैं, जो मैं करता हूँ एज यूजुअली काम, वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बट देखो, ट्रेडिंग में इतना सब कुछ करने की नहीं ज़रूरत होती, मैं अब भी कह रहा हूँ। बहुत सिंपल रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और बेसिक रिपीटेशन और स्ट्रक्चर भी काम काम के करते हैं। बाकी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट अगर मैंने ये चीज़ें रिवील करी तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। तो इसी तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का आपके पैरासाइटिक इफेक्ट है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये सबसे मोस्ट कॉमन आने वाली एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेंड में, आप कह सकते हैं। मतलब ज़्यादातर केसेस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। होता क्या है, जब भी कोई ट्रेंड होता है, जैसे कि आपके सामने कोई भी कैंडल है, लाइक इस तरीके से, एंड मान लीजिए ये आपके पास एक, मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये एक रेड कैंडल है, एंड ये आपके पास में मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है। मैंने ब्लू बना दिया, कोई बात नहीं, आप इसको ग्रीन ही एज्यूम करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, लाइक दिस। इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अभी ये बहुत स्मूथ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यू कैन सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल स्मूथ ये बन रहा है। मान लीजिए एकदम मार्केट नीचे आ जा रही है, इसमें कोई इशू नहीं। होता क्या है, जैसे ये मार्केट नीचे आती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, एकदम से एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती, जैसा आपको दिख रहा है वो इतनी बड़ी नहीं होती। मान लीजिए एक कैंडल आती है, सिर्फ पूरे ट्रेंड में एक कैंडल आती है, फिर से ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए फिर से आपका जो ट्रेंड है वो बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है, इस तरीके से। अब ट्रेंड में क्या हुआ, जब ट्रेंड बना था यहाँ पर दोबारा से हमारे पास, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि इसके कुछ सेंट्रल या ये वाले पार्ट में दोबारा से रेड कैंडल की बजाय ग्रीन कैंडल आने लग गई। ग्रीन कैंडल आपकी आने लग गई, लाइक दिस। एंड फिर से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, फिर से नीचे गिरी, एंड देन फिर से नीचे आने। अब आप देखो, इसमें जो जिस तरीके से मार्केट को नीचे आना था वैसे नहीं आ रही है, ऐसे आने लगी, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रेंड एज यूजुअल यहाँ पर दोबारा से ऐसे बन गया। मतलब कोई चेंज इतना बड़ा नहीं आया, लेकिन एक यहाँ पर कमजोरी दिखी कि बीच में। अब ये जो कैंडल्स वार करती हैं ट्रेंड में, इन्हें हम लोग पैरासाइटिक इफेक्ट कहते हैं। पैरासाइट यानी कि एक, जैसे आपका एक पौधा होता है ना, आपका कोई भी एक पौधा होता है, वो क्या करता है, जैसे कि पौधा आपके पास होता है, तो इसके ऊपर कोई छोटे छोटे से ऐसे कीड़े चिपक जाते हैं, जो बेसिकली आपके ऐसे होते हैं कि वो बेनिफिट नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो पौधे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर खींचने लग जाते हैं। तो उन्हें हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे जोंक होती है, जो हमारे पैर पे जोंक चिपक जाती है, सर्दियों में आने वाली या बारिश में आने वाला एक कीड़ा होता है, ठीक है, स्नेल टाइप, वो चिपक जाती है। वो हमें बेनिफिट कुछ नहीं देती, लेकिन वो क्या करती है, वो कमजोर कर देती है हमारे अंदर के न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है। ऐसे ये जो आपकी कैंडल्स हैं, ये आपके पास एक पैरासाइटिक इफेक्ट क्रिएट करती है ट्रेंड के अंदर। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ, इतना पोर्शन पहले कैसे दिखेगा आपको, लाइक
जस्ट 1 मिनट, दूसरे वाले पे चलते हैं। ओके, इसमें मैंने थोड़ा एनालिसिस करके बताया था। ओके, कोई सा भी टाइम फ्रेम लेते हैं, लाइक 2 आवर, 1 आवर, 5 मिनट्स, जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक सॉरी, आप ये देख सकते हो, जैसे आपके सामने ये इतना स्मूथ ट्रेंड आया, फिर ग्रीन कैंडल आई, लेकिन फिर नीचे गिरी। तो अब इसमें ध्यान से देखना, आपके सामने क्या आ रहा है कि ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर बस एक ही कैंडल आई है रेड ग्रीन, उसके बाद ये फिर से नीचे गिर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ट्रेंड अपने आप को ऊपर उठा के ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल आई, फिर देखो ये बीच में से टूट गई, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर बीच में से टूट गई, एंड देन फिर ये ऊपर उठ गया। तो पहले यहां तक समझो किस तरीके से पैरासाइट चलते हुए ट्रेंड की ट्रांजेक्शन, मतलब उसके जो एंगल होता है, आप कह सकते हो जो एंगल होता है, लाइक ऐसे एंगल होना चाहिए था, ऐसे ना करके वो कमजोर कर देता है ट्रेंड को। ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप बेसिकली आपका ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है, लाइक ऐसे करके। आप इसको करीब में दिखाता हूँ आपको, एंगल में भी इस तरीके से जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है 69 डिग्री है नीचे, यहीं से ही 69 डिग्री आप ऊपर देख सकते हो, करीब करीब आपको ऐसे दिखेगा, लाइक मतलब 69 डिग्री उल्टा अगर कर दें हम लोग, करीब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कभी ट्रांजेक्शन हम लोग इस तरीके देख सकते हैं कि हाँ हमारे, क्योंकि देखो ये यहाँ से दिखा रहा है, मैं चलो तुम्हें यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें इसमें 12 डिग्री कम कर देना है, तो 12 डिग्री अगर हम कम कर देंगे तो 42 डिग्री बैठेगा कम से कम, 42 43, और देखो आसपास इसके ही बैठ रहा है, मतलब यही रीजन है इसका, मतलब है कि जितना उसे नीचे जाना था उतना वो ऊपर चला गया। ये एंगल्स का थोड़ा सा हो गया, मैं लग रहा हूँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है। अभी देखो और सिंपल में कर देता हूँ, अभी इसको छोड़ो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये चीज देखो कि यहाँ पर ट्रेंड में एक कैंडल आई ग्रीन, ये पैरासाइट है, उसके बाद दूसरी आई, फिर ये कमजोर हो गया, फिर आने लग गई, फिर आने लग गई। यही चीज यहाँ पर हुई है जो मैंने आपको दिखाई है कि ये क्या करती है, कमजोर, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, असलियत में आपको इतना बड़ा इतना स्मूथ नहीं दिखेगा। अब क्या करती है कैंडल, इसके बाद आने लग जाती हैं, बस आने ही लग जाती हैं, लाइक दिस ऐसे, और फिर ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, लाइक दिस ऐसे करके ट्रेंड बनना शुरू होता है। फिर ये कैंडल बेचारी कमजोर हो जाती हैं, यहाँ से ये कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, लाइक दिस, इनका मूव अपने आप को छोटा कर देता है, एंड देन फिर से हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखे जो लाइक पीनेंट जैसा हो, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो लाइक दिस, एंड देन फिर उसके बाद हमें मार्केट उठती हुई दिख जाती है इस तरीके से। ये अपने ही स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, और ऐसे पोर्शन में इसका हो जाता है एक ब्रेकआउट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ब्रेकआउट। जैसे ये ब्रेकआउट करती है, फिर स्ट्रक्चर अपने आप को चेंज करता है, एंड देन अपनी पीछे और आगे की सारी डिमांड्स को ऐड करके कंटिन्यू करने लग जाता है, फिर रिट्रेसमेंट वगैरह देता है, वगैरह वगैरह, जैसे भी मूव होता है उसका वो उस तरीके से चलना शुरू कर देता है, लाइक, और वहां तक पहुंच जाता है जहां से वो आया था। तो इस तरीके से ये कैंडल्स क्या करती हैं, वार करती हैं। तब तक आपको ये एरिया ना आपके रिवर्सल एरिया या सपोर्ट पे मिल ही जाएगा, मतलब ये हिस्सा होने के लिए, देखो सपोर्ट पे अगर ऐसा होने वाला है तो उससे पहले ट्रेंड क्या करता है, इस तरह की चीजों को इंडिकेट करता है, दिखाता है हमें कि असलियत में ऐसा होने वाला है। ये भी एक पोर्शन है पैरासाइटिक इफेक्ट के अंदर, जो किस तरीके से काम करता है, मैं एक बार और आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, एंड यहाँ पर अच्छे से आपको बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने इतनी बढ़िया यहाँ से ट्रेंड बना था। आप मान लीजिए कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये सॉरी, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इतना बढ़िया यहाँ पोर्शन हाई बना हुआ है, और मार्केट में आप देखोगे तो ये सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रहा हमारे सामने सपोर्ट सा बना हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। सपोर्ट ये भी है, सपोर्ट ये भी, मतलब अगर हम एस आर की बात करें तो ये बना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज वगैरह बना हुआ है। तो ये दो दो पोर्शन हमारे सामने एज ए रिवर्सल या रिजेक्शन के आए हुए हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे, मार्केट नीचे गिर रही है आप देख सकते हो, लेकिन अभी इसके अंदर स्मूथ ट्रेंड नहीं आया है। लेट्स सी, ये देखो कितना अच्छा स्मूथ ट्रेंड आया और इसने सब कुछ हमें तोड़ के दिखा दिया। अब मार्केट अपने सपोर्ट पे आ गई, सपोर्ट पे रिजेक्शन कर रही है, इस पोर्शन पे चल रही है, यानी कि हमारे मार्केट में अब ये कैंडल दोबारा से टूट के नीचे गिरनी चाहिए, ठीक है। तो एक पैरासाइट आया इसमें, लेट्स सी द नेक्स्ट कैंडल्स, यू कैन सी एक कैंडल दोबारा उठी है, फिर से हमारी कैंडल कंटिन्यू करना शुरू कर रही है, एंड देन ये देखो कमजोर होती हुई दिख रही है, कमजोर हो गई है, हमें इतना फास्ट मूव चाहिए था, नहीं आ पाया, तो बीच में ये पैरासाइट की तरह बार बार आई जा रही है।
अब हमें बिना लो को तोड़े अगर ये कमज़ोर हो जाता फिर से ये हावी हो जाती है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज होने वाला है, लाइक दिस। ये देखो धीरे धीरे करके बीच में आई, पावर पूरी दी है, ये फिर से पावरफुल होती जा रही है। देखो कैंडल पहले पहले छोटी थी, फिर बड़ी हो गई, फिर पहले बड़ी आ रही है, फिर पहले छोटी हो, बाद में छोटी हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके इनको तोड़ा जा रहा है, इस पूरे ट्रेंड को तोड़ा जा रहा है। अच्छे से देख सकते हो आप, ये पूरा ट्रेंड डाउन ही आपके सामने दिख रहा है, और इसमें कितनी सारी पैरासाइटिक कैंडल आ गई, इतनी सारी, ये ट्रेंड को कमजोर कर रही है ये। एंड देन एक ऐसा मौका आता है जब ट्रेंड अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, देन उसके बाद वो अपने आप को उठाना शुरू। अब देखो ये कितना छोटा हो गया है, कैंडल अपने आप को बिल्कुल ही छोटा कर दिया, उसके पास कोई प्रेशर ही नहीं बचा है, और देखो धीरे धीरे करके ये फिर से हावी होना शुरू हो रहे हैं, लाइक दिस यू कैन सी द मूव। और ये देखो कैसे अपने आप को ट्रेंड को कम, ये लास्ट बार आया देखो, कर गई ट्रेंड। जैसे ही लो तोड़ेगी, लाइक एफ एम एफ आर जो कि हम यूज़ करते हैं मार्केट में, हमें अपना पोर्शन मिल जाएगा। एंड देन अब ये जो प्रेशर आया, इसका मतलब है कि सारी की सारी सेलिंग को तोड़ दिया, पैरासाइट की जीत हो गई है। अब जितनी भी लिक्विडिटी बची है हमारे पास, देखो सबसे पहले लिक्विडिटी मतलब जितना भी हमारे सामने विक विक एरिया है जो ब्रेक होने से छूट गया था, वो अब ब्रेक होने वाला है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये सारा का सारा एरिया। एंड वी कैन इजिली सी लाइक दिस, आप देख सकते हो धीरे धीरे करके मार्केट कैसे इसको यूज़ कर रही है। एंड तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली किसी भी पैरासाइट इफेक्ट को देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके ट्रेंड के साथ चलता है, जब आपका ट्रेंड बढ़ रहा होता है। देखो अब देखो जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, अब इसमें ट्रेंड बना, फिर एक कैंडल आई, फिर बड़ी कैंडल आई, फिर एक कैंडल आई, फिर बड़ी कैंडल आई, फिर धीरे धीरे करके देखो एक, फिर दो, फिर एक, ये पैरासाइट इफेक्ट यहाँ से लागू हो गया ना, यहाँ से पैरासाइट इफेक्ट आना फिर से लागू हो गया। ठीक है, अब मार्केट में हमारे सामने सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप देख सकते हो, मतलब ऐसे सपोर्ट बने हुए हैं फिलहाल के लिए, बस कैंडल आपको बस समझा रहा हूँ। मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ठीक है, तो ये देखो ग्रीन कैंडल आई, सॉरी रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आ गई फिर से, फिर एक रेड आई, फिर एक ग्रीन आई, फिर एक रेड। इसका मतलब अब यहाँ पर जो रेड है वो ही हमारे लिए पैरासाइट है। ठीक है, तो अब जैसे लास्ट मूव दे रही है, उसके बाद फिर से ग्रीन छोटी हो गई, फिर रेड आ गई, फिर ग्रीन, फिर रेड, और ये देखो किस तरीके से इन्होंने ट्रेंड को तोड़ दिया। एंड देन फिर से ये उठने की कोशिश कर रही है, हाई तोड़ा, एंड देन जैसे ही हाई तोड़ा यहाँ पर एफ एम एफ आर हो गया। ठीक है, होने के बाद एंड देन मार्केट नीचे देखो कितने तरीके से आ गई, ये वहीं तक ही आएगी जहां तक मेनली इसका, जहां से इसका पैरासाइटिक इफेक्ट शुरू हुआ है वहां से, एंड देन फिर अपने आप को पूरी लेके आ जाती है जहां पर इसका मूवमेंट बचा हुआ होता है बेसिकली। एंड फिर कंटिन्यू, फिर उसके बाद यही चीज़ शुरू हो रही है। तो इस तरीके से आपका जो है पैरासाइटिक इफेक्ट यूज़ होता है, कैंडल इस तरीके से कंटिन्यू करती है। और भी बहुत सारे हैं, जितना चाहे आप उतना देखोगे, सब जगह मिलेगा आपको, ये देख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रक्चर टूटा है यहाँ से, आप देख सकते हो जैसे ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ है यहाँ से, तो स्ट्रक्चर टूटने के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ। ट्रेंड बनते ही पैरासाइट नंबर 1 आया आपके सामने। ठीक है, फिर पैरासाइट नंबर 2 आया, फिर 3 4 आए इन्होंने। अब यहाँ से जैसी पैरासाइट आ जाता है, यहाँ से ऊपर तक का जो ट्रेंड है हमें देखना पड़ता है। बेसिकली जैसे हमने ब्रेकआउट देख लिया ना, ये ब्रेकआउट तक का एरिया होता है हमारे पास, जैसे आप देखोगे ये ब्रेकआउट तक का एरिया, लाइक दिस, मतलब ये यहाँ जहाँ से शुरू हुआ आप यहाँ से भी ले सकते हो, जहाँ से कैंडल शुरू हुई नेक्स्ट पैरासाइट तक का आपका एरिया होता है, लाइक दिस। ये देखो एग्जैक्ट इतना बन रहा है ना, ये तो चलो मैं इतना इग्नोर करो, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोबारा से यहाँ क्या हुआ है, एक्चुअली पैरासाइट नंबर 1 2 ट्रेंड और कमज़ोर, फिर दोबारा से आए, फिर दोबारा अपने आप को लेके चले गए, फिर दो इकट्ठे आए, फिर कमज़ोर कर दिया, फिर बड़ी आ गई। ये इंडिकेट कर रहा है हमारे सामने कि अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेलिंग का ज़्यादा आ रहा है। अब ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है मान लीजिए, तो इसी वजह से सेलिंग का प्रेशर इसका ज़्यादा आ रहा है। एंड देन फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाया, कैंडल ब्रेक हो गई। अब जो ट्रेंड है वो एक एक करके आ रहा है, वो इकट्ठा नहीं है। देखो इकट्ठे कलर्स का ट्रेंड बनना बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अगर वो टूट जाए तो वो कमजोर हो जाता है। अब यहाँ आप देखो कैसे ये इकट्ठा होकर टूट गया है, और यहाँ पर जो है पूरी, और धीरे धीरे करके जैसे ही मार्केट में आप देख सकते हो ये प्रेशर आने शुरू हुए हैं, कैंडल्स अपने आप को कमजोर कर गई, एंड देन धीरे धीरे करके नीचे हो गई जैसे ये हिस्सा टूटा। अब यहाँ पर जो एफ एम है वो कैसे यूज होगा, ये आप देख सकते हो, ये जो आपका एरिया ये सारा एफ एम की तरह यूज़ हो रहा है, एफ एम एफ आर है ये यहाँ पर। ठीक है, ये मार्केट में एफ एम एफ आर है, मार्केट ऊपर का सारा हिस्सा तोड़ देती है एंड देन फिर नीचे आ जाती है। ये भी आपके लिए रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूशन हमारे पास ये है।
और यहीं तक मार्केट आई, जहां तक देखो, जहां तक पहला पैरासाइटिक इफेक्ट होता है, मैं हर बार बताया, जहां पहला पैरासाइटिक इफेक्ट होता है, कैंडल और जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक आ जाती है। ये हाई की बात है, बिल्कुल हाई पे जब देखो दोबारा से ऊपर गई है, देन दोबारा से ऊपर जाती जा रही है, फिर से मार्केट हमारी इस तरीके से मूव हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें यूज़ करनी होती हैं। बाकी जब ट्रेंड के अगेंस्ट में चलते हैं तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो हमें इसका उल्टा यूज़ करना है कि कैस कब कब जाके ये हिस्सा, मतलब जो पैरासाइट कैंडल है वो कैसे कमज़ोर होंगे, ताकि हम दोबारा से ट्रेंड के साथ चलें। यहाँ तो स्कैल्पर बैठे होंगे, लेकिन एक बड़ा जो ट्रेंड पकड़ रहा है उसको तो रिटेस्टिंग चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो पहली पैरासाइट कैंडल का ब्रेक होने का वेट करेगा। जैसे ही एफएमएफआर होगा, देन अपने आप साइड मूव हो जाएगी कैंडल। इस तरीके से आपको जो पूरा पोर्शन ये काम करता है, हर जगह पे इसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हर जगह है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा। मैं आपको मल्टीपल जगह पर आपको ये दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने हाई है जो टूट गया, टूटते ही ये ट्रेंड बना, ट्रेंड में सबसे पहले आपके सामने पैरासाइटिक कैंडल आई, ये आपके सामने बन गया जोन, बन गया। अब इसी जोन पे मार्केट आके अपने आप को ट्रेस करना शुरू करे, आप खुद देख सकते हो, बार बार इसी जोन को यूज किया है, करा इसी जोन को यूज, बाकी तो और कुछ है नहीं यहाँ पर। एंड देन इसी को जोन को यूज करके मार्केट ऊपर चली गई। हम जोनल एनालिसिस करते हैं तो इसमें बहुत हमें बेटर मिलता है फायदा। इसी जोन का मतलब इसी कैंडल, इसी ट्रेंड का लो बिल्कुल हमारा एक तरह से यहाँ पर स्टॉप लॉसेज लगे रहते हैं लोगों के, एंड देन कंटिन्यूशन कर देते हैं जितना यहाँ पर। हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी ज्यादातर केसेस में, जितना भी हो जाएगा यही जोन होता है। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हाई ब्रेक होते ही मार्केट में ये एक पैरासाइटिक कैंडल आई है, सबसे पहली जो रेड कैंडल है, ये ही आपका एक सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। एंड देन मार्केट ने देखो यही लास्ट बार यही सपोर्ट लिया, एंड देन ऊपर चली गई। तो जो भी लो है हमारे पास, ये एरिया बन जाएगा, या फिर यहाँ तक का एरिया बन जाएगा, जितना बड़ा हम चाहे वैसा उतना ले सकते हैं। लाइक दिस, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, अगर रेजिस्टेंस बनाना है तो रेजिस्टेंस भी बन सकता है लाइक दिस। ये देखो हमारे सामने, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरी कैंडल है हमारे सामने आई हुई है, एंड देन ये देखो यहाँ तक आई मार्केट, देखो कहाँ चली गई, कितनी बढ़िया यहाँ से फॉल ऊपर गई है, टैप होके। तो ये चीजें हैं जो हमें यूज करनी होती है। अब देखो, कोई कोई बड़ी बड़ी ट्रेंड निकलती, कोई कोई छोटी मिलती, ऐसा तो नहीं है कि यूज करते ही आपको बहुत ऊपर भाग जाएगी मार्केट, यूज करते आपको बहुत ज्यादा ही ऊपर चली जाएगी, एकदम आएगी, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। लेकिन ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज में आता है, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी में आता है। जब भी हमारा ट्रेंड कमजोर होने लग जाएगा, हमारी सबसे पहले वाली कैंडल हमारी खुद की एक रीटेस्टिंग की तरह काम करती है, और मार्केट उसको कमजोर करने का काम करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये, इसका मतलब है कि यहाँ मार्केट दोबारा आएगी, चाहे कितनी ऊपर चली जाए, यहाँ आएगी जरूर, और यहाँ आती है तो फिर बाद में इस तरीके से रीटेस्ट देती है वो। कभी कभी जल्दी रीटेस्ट मिलता है, कभी कभी बहुत लेट मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास ये पूरा पोर्शन काम करता है। मैं आपको और दिखाता हूँ करके, लाइक किस तरीके से हम इसको देखेंगे। ओके, कभी कभी आपको दिखेगा, कभी कभी आपको नहीं दिखेगा, बट वी कैन ईजिली यूज देम। लाइक ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये वाला हिस्सा टूट गया, तो ये पहली कैंडल आई है लेकिन फिर ऊपर चलेगी, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसको कंसिडर करूँ, यहाँ तो आया नहीं, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने हमें रेजिस्टेंस बना के दिया, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, हाई तक का एरिया हमारे पास। देखो हाई तक मार्केट गई नहीं, ये भी ले सकते हो आप, जैसे ये पैरासाइट है, इसे भी लोगे तो जोन तो कभी कभी एक ही आ रहा है, जोनल तो एक ही है, बाकी तो पूरा का पूरा जोन है। जैसे कि मैं एक ट्रेड यहाँ पर लगाना चाहूंगा लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस तो इसका हाई तक रहेगा, जो भी ट्रेंड, भाई ट्रेंड तो पूरा ये है ना हमारे पास। एंड देन जो भी हमारे सामने लिक्विडिटी रहेगी रेस्ट की, जैसे यहाँ तक की लिक्विडिटी ले रहा हूँ मैं, या फिर ब्रेकआउट तक का ले रहा हूँ एरिया, यहाँ तक का एरिया, तो फिर उस हिसाब से हमारे सामने रहता है। तो ऐसा ही इसके अंदर यूज होता है, क्योंकि हम रेंज में तुम ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं ले सकते, बेसिकली ये चीज है। सेम आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, जितना बोलोगे आपको उतना मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ओके, लेट्स सी, ये आप देखो, ये आपके सामने हाई टूटा है यहाँ पर। ठीक है, हाई टूटते एक कैंडल आई है, और ये कैंडल यहाँ पर यूज हुई, तो पूरा जोन आपके लिए जोनल हो गया। देखो पूरा ही जोन आपका क्या हो गया, जोनल हो गया। ये सपोर्ट बन गया आपके सामने, सपोर्ट बनने के बाद फिर से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली गई है, क्योंकि ऊपर गई थी तो ऊपर लेके चली गई, नीचे जाती तो ऊपर लेके फिर नीचे आ जाती, तो वो अलग बात। जैसे अभी हुआ था हमारे पास, ये नीचे चली गई, ठीक है, तो हमने इसको ऊपर से नीचे आने के लिए देखा, ये ऊपर चली गई तो ऊपर जाके फिर हमने इसको नीचे आके सपोर्ट बनने के लिए वेट किया, और जो भी लो है ट्रेंड का, जैसे ट्रेंड का लो है यहाँ तक हमारे सामने एरिया बन जाएगा। नहीं तो ये नहीं है, तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई चलो यहाँ पर मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अब इस ट्रेंड की सबसे पहली पैरासाइटिक कैंडल ये रही,
ये पैरासिटिक कैंडल है, ये देखो आपके सामने अब टॉप पे है, नीचे आ गई तो हम इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। लेकिन ये छोटा है क्योंकि मैंने बोला ना ब्रेकआउट तक का एरिया ही यूज किया जाता है। देखो ब्रेकआउट तक आ गई मार्केट, एंड तक रुक के चलेगी। कभी कभी हो सकता है कि चलो ज्यादा बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मूव आता है, मैं आपसे ऑलरेडी, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में देख रहे हैं, ट्रेंड के साथ देख रहे हैं। लेट्स एक्सटेंड इट, यू कैन सी द मूव, यहाँ तक मार्केट आई हुई है, एंड तक यहीं से आके चली गई। जितना भी आप देखोगे आपको इसमें इजीली दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिखा देता हूँ, आई नो कि ये आपके सामने पूरा का पूरा एरिया था, लाइक ये जो पूरा का पूरा ब्रेक हुआ है, ठीक है, ब्रेक होते आईएफसीआई, आईएफसी के बाद सबसे पहली पैरासाइटिक कैंडल, एंड दिस इज योर सपोर्ट। जब ऊपर जाती है तो सपोर्ट बनाती है, नीचे जाती है तो रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आती है। लेकिन मेरी कंसिडरेशन यही रहेगी कि जब मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए तो सपोर्ट बनाए, दैट सेट हमारे लिए सबसे बढ़िया पोर्शन ये रहेगा। हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन घूम के यहीं आ गई है, यहाँ मार्केट कभी आई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे है, और ये एरिया घूम के इसी जगह को सपोर्ट बना रहा, फिर मार्केट ऊपर चली। तो यहाँ तो कुछ नहीं है बेसिकली। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर तो थोड़ी सी खिचड़ी सी पक गई है, लेकिन हाँ ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए रजिस्टेंस, सपोर्ट या रजिस्टेंस जोड़ने के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पैटर्न जो है ना थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमें इसको यूज़ करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। बाकी और भी आप जितना चाहे आपको उतना मिलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हो आप ट्रेंड के साथ यहाँ बनाए, देन इसको हमने यूज़ कर लिया, ये रेजिस्टेंस बन गया है, इसको छोड़ दिया हमने आगे जाके। परफेक्ट, सो यू कैन यूज़ इट लाइक देम। यहाँ आप देख सकते हो ये आपके सामने एक ट्रेंड बना है, यहाँ इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करते ही टॉप की जो पैरासाइटिक कैंडल है वो आपकी क्या बन गई, एक पहले तो रेजिस्टेंस बन गई, नीचे गिर गई, ठीक है। उसके बाद फिर ये सपोर्ट बन गई, सपोर्ट बन के फिर ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट नीचे आई, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आ पाई। ज़्यादा नीचे ना आने की वजह से मार्केट फिर से ऊपर गई, तो अब हमारा यही पोर्शन हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, एंड देन सपोर्ट देखो बन गया यहाँ पर, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। उतना ही मूवमेंट जो यहाँ पर आई थी, क्योंकि इसका हाफ ये हो गया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसी का हाफ पोर्शन है, लाइक दिस, ये देखो। इसको हम लोग सेपरेशन ऑफ पार्ट्स बेसिकली कहते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने पोर्शन आता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही एक पार्ट है, विच इज नॉन एज दी आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एफएमएफआर कैंडल्स के कॉन्सेप्ट में दिखेगा। मतलब जैसे कोई भी कैंडल है हमारे पास, लाइक मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास एक हैंगिंग मैन है, मान लीजिए, मैं इसकी जो टेल है वो थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, ये हमारे सामने हैंगिंग मैन। अब मार्केट क्या कर रही है इसके बाद, जैसे हैंगिंग मैन बना, थोड़ी सी ऊपर गई मान लीजिए, ठीक है, और फिर बाद में फिर से नीचे आना शुरू कर रही है, और फिर बाद में और नीचे आती है, ठीक है, और फिर एकदम से नीचे जाती है, ऐसे करके इस तरीके से नीचे चली जाती है मान लीजिए। लेकिन ये कैंडल क्या करती है, नीचे ना जाने की बजाय, नीचे क्लोजिंग देने की बजाय अपनी बॉडी को ऊपर ले जाती है, और यहाँ पर एक और हैंगिंग मैन बना देती है। ये कब बनाती है, जब इसी हैंगिंग मैन को फेल करती है। तो जब किसी भी पैटर्न को फेल करके वही पैटर्न दोबारा बन जाता है, उसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट करते हैं, मार्केट अपने आप को ऊपर चली जाती है। तो ये सारा पोर्शन आपका किसी की लेवल पे होना चाहिए। की लेवल मतलब, की लेवल मतलब होता है आपका किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, किसी भी रिवर्सल या रिटेस्टिंग पर, किसी भी आपके चलो यहाँ तक मैंने आपको बताया यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी जो की लेवल होता है उनमें से आ जाना चाहिए, तब ये हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आफ्टर इफेक्ट माना जाता है। ये सभी कैंडल्स के साथ होता है,
टॉप पे है तो टॉप पे होने वाली कैंडल्स, जैसे इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर आफ्टर इफेक्ट्स हम इसको बोलते हैं। अभी आप जो देख रहे हो ये हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट है, इसी में ही हैमर आफ्टर इफेक्ट होता है, इसी में ही आपका बुलिश एंगल्फिंग आफ्टर इफेक्ट होता है, पैटर्न आफ्टर इफेक्ट भी होता है। एक पैटर्न फेल हुआ, दोबारा से वही बन गया, फिर वो काम कर जाता है, क्योंकि जो पहले वाला है वो शायद उस जगह पे नहीं बना। अब ऐसी कैंडल जो काम नहीं करती हैं, ये अपनी लोकेशन पे नहीं होती। हो सकता है ये आपके सपोर्ट से ऊपर हो, सपोर्ट आपका यहाँ हो, या रिटेस्टिंग एरिया यहाँ पर हो, आपका रिवर्सल एरिया यहाँ बनी हो, तो ऐसी कैंडल्स को मैं बोलता हूँ जलपरी। जलपरी मतलब, एक मूवी है आपकी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ठीक है, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, अगर किसी ने देखी होगी, अगर आपने देखी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसमें वो जलपरियों के आंसू निकालने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम कुछ केमिकल वो बना रहे होते हैं ढूंढ के, कि अगर हम उस केमिकल को बना देंगे तो उसके लिए हमें जलपरी के आंसू चाहिए, ठीक है। उससे वो क्या हो जाता है कि जो पिएगा तो उसकी जो उम्र है वो बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। कैसे? तो इसमें ये क्या करते हैं, ये जलपरियों को पकड़ने जाते हैं। जलपरी बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं जलपरी। तो ये जैसे ही जाते हैं वहां पर, बोट में बैठ के, बहुत पुरानी टाइम की ये चीज़ बताई है, तो बोट में बैठ के जाते हैं, बोट में 6-7 लोग बैठे रहते हैं, और जलपरियाँ आती हैं, और आके फिर बाद में वो बैठ जाती हैं, और जलपरियों को गाना सुनाना होता है, वो गाने से खुश हो जाती हैं। लेकिन अगर अगर वो इतनी सुंदर दिखती हैं सामने से, और फिर बाद में गाना सुनाते वक्त अगर ऐसा लगा कि उन्हें, ठीक है, उन्हें ऐसा लगा कि तुम्हें मजा आ रहा है हमारा, हमारी शक्ल देख के, हमारे स्वभाव देख के, मतलब एक तरह से होता है ना कि अगर तुम मेरी तारीफ करोगे, मेरे लिए गाना गाओगे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक्चुअल में, अंदर से फीलिंग नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, वो ऐसी करती थी। जलपरी बहुत खुश हो जाती थी, और सामने वाला देख के उन्हें लुभा जाता था। तो लुभावना, वो एक लुभावनापन क्रिएट करता था, और जलपरी उनको खींच के पानी में ले जाती थी। उनके दांत इतने शार्प होते थे, वहीं वहीं मार देती थी। ये जो कैंडल है ये उसी तरह है, ये दिखता बहुत सुंदर है। ये यहाँ जो कैंडल आएंगी ना आपके पास, ये इतनी साफ सुथरी कैंडल होंगी जिनके अंदर विक नहीं होगी। टॉप पे बहुत क्लियर ऊपर का हेड होगा, हैंगिंग मैन बिल्कुल क्लियर होगा, हैमर बिल्कुल क्लियर होगा, टॉप पे होगी तो इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये जलपरी आपकी वैसी थी। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो इन कैंडल्स को मैं जलपरी कैंडल्स कहता हूँ बेसिकली। मतलब कहने का मतलब है कि काट के चली जाती हैं, कहने का मतलब ये। मैं आपको अभी हैमर आफ्टर इफेक्ट, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, ये सब दिखाता हूँ, सब जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, और सबका अपना अपना पैटर्न होता है, और हर बार जैसे ही ये फेल करती हैं, नया पैटर्न पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और मार्केट को क्रॉस करके चला जाता है। लाइक दिस आई विल शो यू। यहाँ पर आप देखो, ये है आपका हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, ये रहा आपका हैंगिंग मैन आफ्टर, पहले से भी ज्यादा पावरफुल, पहले से भी ज्यादा अच्छे एरिया पे। देखो सपोर्ट पे आ गया ना नीचे, इसका मतलब सपोर्ट ही जब तो यहाँ इतना नीचे गया, एंड देन उसके बाद मार्केट देखो कैसे ऊपर चली गई। दिस इज कॉल्ड द हैमर, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट। इसी तरीके से मैं आपको हैमर आफ्टर इफेक्ट दिखाता हूँ। ये बहुत कॉमन है, ये एफएमएफआर में ही आता, लेकिन कैंडल्स का बिहेवियर हम लोग इसमें यूज करते हैं बेसिकली। ठीक, आई विल शो यू, जस्ट वेट। कहाँ पर दिखेगा आपको? ओके, आई थिंक अलर्ट बजा है मेरे पास। यप, आई विल शो यू हैमर आफ्टर इफेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हैं कहाँ पर है, कहीं ना कहीं मिलेगा, जो भी सपोर्ट आपको मिल रहा है वहां देखना, वहां पर आपको इजीली पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये वहीं बनते हैं जब कोई भी सपोर्ट टूट जाता है, मतलब फेल कर दे, फेल करने के बाद ये अपने आप को बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा रेयरेस्ट में आता है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आपका आफ्टर इफेक्ट है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट। सेम इसी तरीके से आपके हम्म, कई सारे देखने पड़ेंगे इसमें थोड़ा सा, जस्ट वेट। ये देख सकते हो आप, पहले से भी ज़्यादा पावरफुल, पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लिक्विडिटी स्वीप वाला हैमर ये। तो इस तरीके से आपको हैमर आफ्टर, यानी कि हैमर क्या है कि वो फेल होके काम करता है, बेसिक सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आपके टॉप पर शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट है,
और इन्वर्टेड हैमर आफ्टर इफेक्ट है, वो दिखते हैं। अभी लेट्स सी देखते हैं कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेल होने के बाद हमें बस फेल होने का वेट करना होता है कि कैसे फेल करेगा, और फिर उसके बाद हम लोग मार्केट में देखेंगे। ये आप देख सकते हो, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, और ये शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट है, आप देख सकते हो। एंड देन देखो मार्केट कितनी नीचे आ गई है, बहुत बढ़िया मूवमेंट इसमें निकाला है मार्केट ने, और भी हम लोग देख सकते हैं। परफेक्ट, ये देखो, ये आपको एक मारूबोजू जैसी दिख रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्वर्टेड हैमर जैसी है। एंड देन उसके बाद देखो ये और थोड़ा सा क्लियर हो गई है, मतलब है उसके जैसी, बॉडी इसकी थोड़ी सी बड़ी है। इसे मैं एक टॉप विक, सॉरी, इसे एक पार्शियल या अवेयरनेस मारूबोजू कह सकता हूँ बेसिकली, लेकिन हाँ ये दिख उसी की तरह रही है। ओके, लेट्स सी, एक लास्ट और मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इन शूटिंग स्टार, shooting star, shooting star after effect, when failing the reversal pattern then it creates on pattern, अपने आप को उसमें ढाल देती है, एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे, कि जितना ऊपर से सप्लाई है उतनी तो मिलेगी। इसी से तो आपको मेजर करना पड़ेगा, और मेजरिंग करने के लिए यही चीज़ें यूज होती हैं, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। ओके, ये आपके सामने यहाँ पर बन गया, ये देखो। यहाँ तक मार्केट आ गई है, मैं थोड़ा सा और पहले ही चली गई है देखा जाए तो, कि मैं इसको यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। यस, सो दिस इज योर आफ्टर इफेक्ट एंड ऑल, जो भी हम कह सकते हैं।